देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और जो भारतीय संविधान है उसमें आईपीसी और सीआरपीसी में जाति और धर्म का उल्लेख नहीं है, अपराध की सजा का उल्लेख है कि अपराध अगर कोई करेगा तो उसको ये सजा दी जानी चाहिए। तो जब राजनीतिक दलों के लोग अपराधी की जाति और धर्म देख करके अगर टिप्पणी करेंगे, अपराधी को जाति और धर्म में बांट करके उनकी वकालत करने का काम करेंगे, तो जो अपराधी है उसका मनोबल बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों के लोगों को अपराधियों की वकालत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होती। और 2003 से 2007 तक जब श्री मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 499 एनकाउंटर किए गए थे। मायावती जी के समय में 261 मैं समझ रहा हूँ एनकाउंटर हुए थे। अखिलेश जी के समय में 40 एनकाउंटर हुए थे। और अब जो है एनकाउंटर देखा जाए तो 260 या 265 के आसपास उत्तर प्रदेश में इधर एनकाउंटर हुए हैं। तो अगर अपराधियों से लड़ने में सरकार तत्परता दिखा रही है तो आप जो आज इस आलोचना कर रहे हो, तो क्या 2003 और 2007 के समय में क्या वो एनकाउंटर, फिर वो भी उनके भी जाति और धर्म देखने की बात करिए। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। अगर आप अपने हिसाब से अपराधियों में भी राजनीति करने का काम करोगे तो ये उचित नहीं है। राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर अब ट्वीट कर हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफी है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर से वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उप्र में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश ही ना कर पाए। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में भाजपा को हराया, भाजपा उसका बदला ले रही है। नहीं, देखिए, अगर इनकाउंटर को देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2003 और 2007 के बीच में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए थे। तो अगर इसको मजबूती या कमजोरी जो भी मानना हो, उनको पहले अपने पूर्व के कार्यकाल में जाना चाहिए। पूर्व के समय में भी एनकाउंटर हुए और आज जिस कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं, जिस कांग्रेस की वो वकालत कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है, मुझे याद है कि जब चौधरी साहब थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, तो मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब के समय में एनकाउंटर का वो विरोध किया करते थे। तो आज उसी पार्टी के लोग जो उस समय एनकाउंटर का विरोध करते थे और कहते थे ये जातियों पर ये हो रहा है, आज उसी कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने एनकाउंटर नहीं किए थे। तो आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारी पार्टी अपराधियों के खिलाफ है। और अपराधियों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है उसका हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और हमारे नेता, चाहे स्वर्गीय अजीत सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी साहब रहे हों, कभी भी अपराधियों को प्रश्रय करने का काम नहीं किया गया और ना अपराधियों की हम लोगों ने कभी जाति देखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दलों को भी जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है उसकी सराहना करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, बीते दिनों अयोध्या में लेन देन को मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेकर के अवधेश प्रसाद ने ये बात कही है कि मामला बेबुनियाद है और झूठा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव होने हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरे बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया है। भाजपा जानती है कि ये नहीं लड़ेंगे, मिल्कीपुर सीट से चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए मेरे बेटे के ऊपर बेबुनियाद और इस तरह का मामला नहीं। अगर कोई एफआईआर हुई है, अपहरण हुआ है, अगर निर्दोष होंगे तो जांच होगी, विवेचना होगी। उसमें एफआईआर करने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सभी लोग अपनी एफआईआर करा सकते हैं और सरकार या प्रशासन के लोग उसकी विवेचना करेंगे। अगर निर्दोष होंगे तो कोई उनको निर्दोष थोड़ी फंसा देगा, और दोषी होंगे तो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो जो संविधान में निहित अधिकार हैं उनका प्रयोग जो है किया जाता है। अगर किसी ने एफआईआर कराई है तो सरकार ने थोड़ी एफआईआर करा दी, किसी ने एफआईआर कराई है तो उस पर जो है जो उचित होगा वो कार्रवाई होगी, गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बड़ा अहम सवाल है, तिरुपति बालाजी में जिस तरह से प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिली होने की बात सामने आई थी, उसके बाद अब लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहर का प्रसाद लाना वर्जित कर दिया गया।
क्या लगता है जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, खासतौर पे धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ इतनी बड़ी जो ये चीज़ हुई है, और उसके बाद अब तमाम तरह के मंदिरों में जो प्रसाद वितरण होता है उनकी जांच हो रही है, या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्या वजह लगती है? नहीं, शुद्धता, देखिए मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता हो बरकरार रहनी चाहिए, और कहीं की भी शुद्धता हो, शुद्धता की तो जांच वैसे भी होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करके सरकार कार्रवाई करे। एक आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वैसी ही है जैसी भारत की थी जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भारत का कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे भारत ने 14 साल भगवान राम को समय दिया, उसी तरह जब केजरीवाल जी नहीं है और उनकी जगह पे मुझे यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।